हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। इनको हम टिक से करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो ए की आय बी की तुलना में 60%। 60% होता क्या है? 60% होता है 3/5। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। इनकम की बात इसने सबसे पहले की है, तो इनकम पहले ए की फिर बी की। तो ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय जो है 5 है और ए की उससे कम है, तो 3 कम होगी तो हो जाएगी 2। और फिर कहता है ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। फिर हम करते हैं बात एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को ही व्यय कहते हैं, ए और बी की। ठीक है, तो ए का व्यय बी के व्यय से 60% के बराबर है, तो बी का व्यय है अगर 5 तो बराबर है, तो ए का व्यय हो जाएगा 3। फिर इनको हम एक्स वाई मान लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स, ये भी हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा वाई और ये वाई। इनको अलग अलग, क्योंकि ये रेशियो जो है इनकम का है और ये एक्सपेंडिचर का है, तो इसको एक्स मानेंगे और इसको वाई मानेंगे। फिर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर, तो ए की आय कितनी है? 2x। ठीक, फिर बी के खर्च, तो बी का खर्च कितना है? 5y के 70% के बराबर है, गुणे 70/100, इसके ये बराबर है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 7y। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बटा y बराबर 7/4 हो जाएगा। तो ए और बी की बचत का अनुपात हमें निकालना है। तो ए और बी की अगर हम बचत का अनुपात निकालें, बचत का फॉर्मूला क्या होता है? बचत का फॉर्मूला सेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ए की इनकम कितनी है? ए की इनकम है 2x, तो हो जाएगा ये 14, 7 दूनी 14। और बी की और ए की खपत कितनी है? 3y, तो 3 चौके ये हो जाएगा 12। 14 से 12 जाएगा तो बचेगा 2। तो ए अनुपात बी हो जाएगा, तो ए का अनुपात, तो ए की बचत का अनुपात क्या हो जाएगा? 2। इसी तरह बी की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 5 से 35 और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 35 माइनस 20 15 हो जाएगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:15, ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने % कम है। तो देखिए, ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% खर्च कर देते हैं, 75% खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे सेविंग की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, तो हम सेविंग इनकी निकाल लेंगे। तो ए की सेविंग, अगर ए टोटल 100% है, उसमें से 60% खर्च कर देता है, तो ए बचाता कितना है? तो ए बचाता है 40% बचाता है। ठीक है, फिर बी जो है 75% खर्च करता है, तो कितना बी बचाएगा? बी बचाएगा 25% बचाता है। फिर क्या कहता है, यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% कम है, तो ये 20% जो है ये कितना होगा? ये हो जाएगा 1/5। तो कह रहा ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, तो ये हो जाएगा गुणे 6/5 हो जाएगा, क्योंकि ए की बचत बी से 20% अधिक है, तो 20% इसका 5 है, 5 से 1 अधिक 6/5 हो जाएगा। ये बराबर लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ए गुणे 40/100 हो जाएगा बराबर बी गुणे 25/100 हो जाएगा, गुणे 6/5 हो जाएगा। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल, 5 से 25 कैंसिल, और 5 × 8 40, 2 × 3 = 6, 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा 4a बराबर 3b आ जाएगा। तो a/b की वैल्यू आएगी 3/4। फिर क्या पूछ रहा है
तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय बी की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो ए की आय बी से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ए की कितने कम है, 1 कम है। किससे, बी की आय से। बी की आय कितनी है, 4% निकालना है, तो 100 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, 25% निकल के आ जाएगा। क्या है ये इतना कम है। तो 25% है किसी में, यस डी में है। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुरंत कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनु अपने मासिक वेतन का 68% खर्च करती है। यदि उसका मासिक वेतन 20% बढ़ जाता है और उसकी मासिक बचत 9 सही 3/8% बढ़ जाती है, तो उसके मासिक व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक है, तो 68% होता कितना है, 68% होता है 68/100। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अनु अपने मासिक वेतन का 68% खर्च करती है। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 17 बार में, ये 25 बार में, तो आ जाएगा 17/25। तो ये 25 जो है ये क्या है, ये है इनकम। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, 68% खर्च किया, तो 17 जो है ये खर्च कर देता है। तो एक्सपेंडिचर है 17 एक्सपेंडिचर है। तो इनकम 25 से 17 खर्च करता है, सेविंग कितनी करेगी, सेविंग करेगी 8 की करेगी। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, यदि उसका मासिक वेतन 20% बढ़ जाता है, मासिक वेतन मतलब उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है, और उसकी मासिक बचत उसकी बढ़ जाती है, गुणे 9 8 72 3 75/8 हो जाती है। तो उसकी मासिक व्यय में प्रतिशत वृद्धि, मासिक व्यय में क्या हो जाएगी, x मान लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, 500, ये बराबर 17x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 75 आ जाएगा। ठीक, तो 17x बराबर 425 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 25%। ठीक है, तो 25% में वृद्धि हो रही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 11% कम हो जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कुल कमी क्या है। वृत्त के क्षेत्रफल की बात करता है क्षेत्रफल r² में, मतलब इसमें हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। सक्सेसिव मेथड होता है क्या है, x + y + xy/100। तो x मतलब त्रिज्या में 11% कम हो जाती है, तो -11 +11 गुणे 11/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -22 + 1.21 इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 20.79%, माइनस मतलब कमी हो रही है, तो 20.79 इसमें आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इजीली कर पाए होंगे। चलिए देखते हैं अब लास्ट प्रश्न। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है, तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा। ठीक है, कितना कम हो जाएगा, तो 19% मतलब 19/100। ठीक है, तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 है, फिर 19 अगर उसमें कम होगा तो 81 हो जाएगा। ठीक है, तो 81 हो जाएगा, मतलब एक बार में ये x से y हुआ, फिर x से y हुआ होगा। और फिर पूछ क्या रहा है, तो वर्ग का विकर्ण। अब वर्ग का जो विकर्ण होता है वो उसके साइड के समानुपाती, मतलब उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या ये मान सकते हैं, ये 10 से 9 हुआ होगा और फिर 10 से 9 हुआ होगा, तभी तो हुआ होगा। तो 10 से 9 हुआ होगा, तो कम पूछ रहा है। तो 10 से 9 कितना कम हुआ, तो कम हुआ 1 कम हुआ। और कितने से, 10 से, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10% की इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी इसके विकर्ण में। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को हमने भी इजीली कर लिया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।